क्वेश्चन नंबर 20। दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे? ठीक है, क्वेश्चंस को ही पढ़कर अच्छे से समझना है, बाकी आंसर इसी में मिल जाएगा। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। तो एक दूसरे की ओर चलते हैं तो उनकी चालें आपस में क्या होता है? प्लस होता है। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है? हाँ, दो चालों का योगफल होता है। ठीक है, तो इनकी दो चालें दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी चालों को जोड़ देना है। ठीक, पता क्या करना है? कितने बजे आपस में मिलेंगे, मतलब समय पता करना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। और यहाँ चाल में लिखोगे चालों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे समय। तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी दिया है 25 किलोमीटर और चाल में चालों का निकालेंगे योगफल। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। तो चाल आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या करोगे? 10 से 25 में भाग करोगे तो 10 का पहाड़ा 2 बार पूरा पढ़ोगे और 5 बच जाएगा तो ऊपर लिखोगे और नीचे में 10 का 10। अब वापस इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालो। 2 होल 5 के टेबल में 5 1 टाइम में और ये 2 टाइम में। तो यहाँ पर 2 का मतलब हुआ 2 आवर्स, 2 घंटा। इसका मतलब कितना हुआ? 2 घंटा। ठीक, और 1/2 का मतलब क्या होगा? यह 2 घंटे का कितना हिस्सा होगा यह पता करना है। तो ये आधा है ना? तो 1 घंटे का आधा को कितना बोलते हैं? 30 मिनट। कितना बोलते हैं? 30 मिनट। तो ये कैसे बनता है यहाँ से देख लो। ये 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है पता करना है। ठीक है, तो क्या करोगे? ये हिस्सा में 60 से डिवाइड कर दो। हिस्सा में किससे डिवाइड करोगे? 60 से। तो 60 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 60 चला जाएगा ऊपर, 60 चला जाएगा ऊपर और 2 से इसमें डिवाइड करो 30। 30 का टेबल 1 टाइम 30। तो 2 आवर्स 30 मिनट। ठीक, समय लगेंगे। अब पूछा क्या गया है? कितने बजे आपस में मिलेंगे? ठीक, तो 25 किलोमीटर की दूरी जो दो चालों के बीच का दूरी है ना? तो ये 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो लगा समय है 2 घंटा 30 मिनट में है। लेकिन स्टार्टिंग में गाड़ी कितने बजे चला था? 7:30 बजे, 7:30 में। तो ये 7:30 में अभी जो हमने टाइम निकाला है उसको ऐड कर देंगे, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक, तो ये 60 मिनट और ये 9, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो वापस इसे लिखेंगे 10 बजे। ठीक है, प्रातः का 10 बजे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है किसी व्यापारी को 31 रुपीस में कोई सामान बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि वह सामान 35 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? यहाँ पर पूछा गया है प्रतिशत लाभ। ठीक, यहाँ देखो, किसी व्यक्ति को
31 रुपीज़ में कोई सामान बेचने पर 7% की हानि होती है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन है इसको पहले सॉल्व करोगे, यहाँ से यहाँ तक को। इसका फार्मूला दिया था, यदि कोई वस्तु को 8% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। वस्तु का क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालोगे सबसे पहले, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस आर, हानि की स्थिति में। ये आप लोगों को फार्मूला में लिखवाया हूँ, ठीक है। तो कैसे पता चलता है कि यही फार्मूला आएगा? ये सेंटेंस के द्वारा। देखो, बेचने की बात हो रहा है और बेचने पर यहाँ पर प्रतिशत हानि हो रहा है, तो इसी से पता चलता है कि ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दिया है 31 रुपीज़, ठीक है। विक्रय मूल्य 31 रुपीज़ इंटू 100 यहाँ लिख लेंगे, और 100 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है? 7, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3100 हो जाएगा, और इसमें 7 माइनस कर देंगे तो 93, ठीक है। क्या इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा? तो इसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे, बड़ा से बड़ा नंबर जो ऊपर और नीचे को डिवाइड करे, कौन सा है? 31, ठीक। तो 31 के टेबल में 93 आएगा 3 टाइम में, और 31 आ जाएगा 1 टाइम में, और इसके 2 0 को इसके पीछे लिखेंगे, ठीक। तो अभी हम इसको यहीं तक सॉल्व करते हैं। तो 100/3 ये क्या है? क्रय मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब अगेन क्वेश्चन में जाओ, यदि वह सामान को 35 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब इसका भी एक फार्मूला बताया था, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाता है, देखो बेचने वाला मूल्य दिया और उसको लाभ प्राप्त करना है, मतलब बेचा हुआ कीमत दे दिया और लाभ यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रतिशत लाभ है ना। तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? बेचा हुआ मूल्य है और इतना रुपया बेचे। देखो, प्रतिशत लाभ हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें लाभ पता ना हो, जब तक हमें लाभ पता ना हो, ठीक। देखो, ये पहले सेंटेंस के माध्यम से हमने निकाला क्रय मूल्य, और यहाँ पर दे रखा है विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता है, तो क्या निकाल सकते हैं? लाभ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले निकालना पड़ेगा लाभ। क्या निकालना पड़ेगा? लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है? 35 रुपीज़, 35 रुपीज़, ठीक। और क्रय मूल्य अभी हमने कितना निकाला है? 100/3, ठीक। तो ये देखो, माइनस का माइनस, क्रय मूल्य को इसमें माइनस कर देंगे, 100/3, ठीक। तो कितना लाभ निकलता है, उसके बाद प्रतिशत लाभ भी निकालना है। तो ये 3 का 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 105/3। तो ये 105/3 क्या है? ये क्या है? विक्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हुआ? लाभ। तो ये अच्छा, वो सॉरी, ये 100, हाँ ठीक है। ये अभी 100 को माइनस करेंगे, 100 माइनस करना बचा है, ठीक है। तो माइनस कर दो, कितना आ गया? 5/3। तो ये क्या है? लाभ, ठीक है। ये क्या है? लाभ।
अब लाभ मिल गया तो क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ। पूछा गया था प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, तो लाभ की वैल्यू है 5/3 मल्टीप्लाई 100, तो 100 हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, और नीचे में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100/3। ठीक है, इसका वैल्यू है 100/3। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो मेन फ्रैक्शन है यहाँ पर डिवाइड बना देंगे और 100 ऊपर लिख देंगे और 3 को नीचे। ठीक है, और यहाँ से इसे हटा लेंगे। अब इनका इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 500 और मल्टीप्लाई 3। ठीक, इनका इनके साथ, तो नीचे में क्या आ जाएगा 300। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ 5। तो 5% क्या निकला, लाभ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 रुपया या 32 बोतलों की क्रेट 400 रुपये में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतल को खरीदनी है तो उसे कितने रुपये खर्च करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोक का मतलब समझ रहे हो, कोका कोला, तो वो क्रेट के अंदर होता है ना, हाँ वही है। ठीक है, तो यदि एक कोक लेते हैं तो उसके लिए दुकानदार 15 रुपये ले रहा है, और यदि पूरा क्रेट ले रहा है जिसके अंदर थम्स अप वगैरह रहता है ना, वो पूरा क्रेट लेता है, तो क्रेट में टोटल 32 बोतल है 32, और उसका कीमत ले रहा है 400 रुपया। ठीक, अर्थात 32 बोतल का क्रेट लोगे तो 400 रुपये लेगा, और चिल्हर सिर्फ एक बोतल लेते हो, एक कोक लेते हो तो 15 रुपये ले रहा है। यदि गोपाल को 100 बोतल को खरीदनी है तो उसे कितने रुपये खर्च करने होंगे। तो गोपाल यदि 100 रुपया बोतल खरीदना चाहता है, 100 कोक खरीदना चाहता है, तो उसे कितना रुपया खर्च करने होंगे बताना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 100 बोतल खरीद रहा है ना, कितना बोतल खरीद रहा है, 100 बोतल। ठीक, तो 100 बोतल में से यदि 32 बोतल कोई खरीदता है ना, कितना खरीदता है, 32 बोतल, तो ये 32 बोतल खरीदता है, उसका कितना रुपया लेता है, वो 400 रुपया। कितना लेता है, 400। तो क्या करो, ये 100 है, तो ये 100 में से कितने 32 के ग्रुप बनेंगे ये पता कर लो। ठीक है, या 32 से ही इसमें क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, तो डिवाइड करो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 32 का यहाँ पर पहाड़ा बना लो, एक बार में 32, 2 बार में कितना आया, तो 4 6 64, फिर 32 का पहाड़ा 3 बार बना लो, 6 9 96। ठीक है, 96। 32 का टेबल 3 टाइम कितना बना, 96। अब माइनस करो, कितना बचा, 4, माइनस की कितना बचा, 4। ठीक है, तो देखो ये 32 बोतल के कितने ग्रुप निकल गए, 3। 32 बोतल कितने ग्रुप निकले, 3। तो देखो एक यहाँ पर 32 बोतलों का कितने क्रेट निकल गया, 3 क्रेट। तो एक क्रेट का मूल्य 400 रुपया, तो 3 क्रेट का कितना होगा, तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और चिल्हर कितने बोतल बच गए, 4, तो एक बोतल लेने पर 15 रुपये लेता है, तो 4 बोतल लेगा, तो यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 1200 रुपया, और ये हो जाएगा 15 चौक 60 रुपया। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दो तो 1260 रुपया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, किसी संख्या के 10% एवं 5% का अंतर 20 हो तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, किसी संख्या के 10% एवं 5% का अंतर 20 हो तो वह संख्या क्या होगी।
तो संख्या को 100 मान लो और 100 का निकालो 10% का बटा 100 और उसी संख्या का निकालो 5%। अंतर बोला है माइनस करो और अंतर करने पर 20 होगा बोला है तो यहाँ पर बराबर 20 रखो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10x, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -5x बटा 100। एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, बराबर 20। ओके, तो यहाँ पर 10x में 5x माइनस करो, कितना बचा 5x। यहाँ लिखता हूँ मैं 5x बाई 100 इक्वल 20। तो इनका इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 20 बाई 5x। तो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और 5 ने इसको डिवाइड किया 4 टाइम में और 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा। एक बार फिर से, किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस को। देखो क्या बोला है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में, तो वो 2 अंकों वाली संख्या कौन सा है हमें पता है क्या, नहीं। माना कि वह 2 अंकों वाली संख्या x है, तो ये 2 अंकों वाली संख्या मिल गया। अब क्या बोला है 15 घटा दिया जाता है, तो माइनस क्या करेंगे 15 है ना। तो 15 घटा दिए तो क्या बोल रहा है संख्या 2/3 हो जाती है। जैसे इसमें हमने 15 घटाया तो कितना हो जाता है 2/3। तो बराबर क्या लिखोगे, पहले x का निकालोगे 2/3, तो x का 2/3, 2/3 को 2/3 बोलते हैं, तो 2x बाई 3। तो यहाँ बराबर क्या लिखोगे 2x बाई 3। पहले x का 2/3 निकालोगे है ना, तो जो आया उसको बराबर के बाद लिखोगे 2x बाई 3। अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो देखो अब क्या करोगे, ये जो नीचे में 3 है, ये 3 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, फिर माइनस 3 का टेबल 15 टाइम तो 45। अब इस पार बच गया बराबर के बाद 2x। ठीक है, अब इधर पक्षांतर करोगे तो 2x को यदि इस पार लाओगे तो बराबर के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, इसीलिए इस तरफ के 3x को इस पार लाओ, तो इस पार बच जाएगा माइनस का 45 और 3x इस पार लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर -45 इक्वल 2x माइनस 3x करेंगे तो -x बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। x का वैल्यू कितना आया 45, x का वैल्यू कितना आया 45। अब क्या बोला है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। तो 45 में कौन कौन से अंक है 4 + 5, तो इसका योग किए तो कितना आया 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर हो। देखो इसको ऐसे समझो, एक आयताकार खेत है, ठीक है, एक आयताकार खेत है, तो इसमें ये कर्ण की लंबाई दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखा है। ठीक है, कर्ण की लंबाई कितना है 5 मीटर, कर्ण की लंबाई दे रखा है ये 5 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई दे रखा है 3 मीटर, इसका वैल्यू दे रखा है 3 मीटर। तो इसकी ये जो लंबाई है इसको बताना है, इसकी लंबाई को बताना है। तो होता क्या है, ये जैसे कर्ण है तो कर्ण के वर्ग के बराबर, कर्ण का वर्ग, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है ये लंबाई का वर्ग, सॉरी ये चौड़ाई का वर्ग, एक ही बात है,
चौड़ाई का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग, ये इसके बराबर में होता है। मतलब कि इस लाइन के बराबर में इसका वर्ग कर दोगे और ये जो लंबाई है उसका वर्ग कर दोगे और सॉल्व करोगे तो जिसका जितना इसका लंबाई है उतना ही लंबाई इसका वर्ग और इसका वर्ग को जोड़ने पर उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये दिया है कि कर्ण का वर्ग दे रखा है 5 मीटर, है ना, तो इसका वर्ग करेंगे 5 वर्ग हो जाएगा। और चौड़ाई का मान दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस लंबाई का वर्ग पता है क्या, नहीं, तो उसको हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, एक्स माने तो एक्स का वर्ग। अब देखो इसके बराबर में ये दोनों हैं, इसके कर्ण के वर्ग के बराबर में ये दोनों हैं, है ना, तो इसमें क्या पूछ रहा है, लंबाई का मान पूछ रहा है। तो जिसका मान पूछा जा रहा है उसका वैल्यू निकालेंगे तो बराबर के पहले ले आएंगे और इसको उस पार भेजेंगे, है ना, इसको उस पार भेजेंगे, अर्थात ये जो कर्ण का वर्ग है, किसका वर्ग है, कर्ण का वर्ग। इसको ऐसे समझो, दो संख्याओं का योगफल वाला से, जैसे ये 5 है और प्लस 3 है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 8, दोनों को जोड़ने पर कितना है, 8, अर्थात 8 के बराबर में 5 + 3 है। ठीक, तो यदि यहाँ पर 3 नहीं दिया है, ये 3 नहीं दिया है, लेकिन दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 होता है, तो ये 3 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से 8 में माइनस करना पड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार से है, देखो ये जो कर्ण का वर्ग है इसके बराबर में चौड़ाई और लंबाई को जोड़ने पर कर्ण का वर्ग मिलता है। ठीक है, अर्थात इनके वर्ग के बराबर चौड़ाई और लंबाई का वर्ग का योगफल होता है। ठीक, तो यहाँ से इसी प्रकार समझो, ये जैसे 8 है वैसे यहाँ पर 5 है। ठीक, और यहाँ पर जैसे x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू पता करना है, तो इस नंबर को इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए 5 का वर्ग माइनस क्या करोगे, 3 का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर x मतलब क्या है, लंबाई। ठीक है, देखो यहाँ मैंने x लिया है और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इस तरफ आकर अंडर रूट बन जाएगा और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। अब 25 में 9 घटा दो, 16, अंडर रूट 16, तो 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4। लंबाई पूछा था, आंसर मिल गया 4। तो ये जो लंबाई है इसका वैल्यू कितना है, 4। ये लंबाई 4 यहाँ लिखो या लंबाई 4 यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, पूछा क्या गया है। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर 3 मीटर हो, तो यहाँ पर कितना है, 15 वर्ग मीटर और 12 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हाँ, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, तो लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया। ठीक है, तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 वर्ग मीटर आंसर। कितने लोग समझ में आए, ये सॉल्यूशन ऑप्शन में है, बी में। ठीक है, ओके।